तो देखिए सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। ठीक है, इस चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए आपका नया सिलेबस है, बहुत सारे बच्चे अभी कुछ नहीं जानते होंगे, चैप्टर किस प्रकार से है, इसका मीनिंग कैसे निकालें, कुछ आपको नहीं पता है, आप एकदम बिगिनर हैं, तो आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये सप्लीमेंट्री रीडर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड चार्ली ascertain that he had reached the 1894 वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, देखिए इस चैप्टर में पहले देखिए 3 कैंडिडेट हैं। एक चार्ली क्या है, कौन है, एक 31 वर्षीय ये आदमी है, ठीक है, जो कि नियमित आने जाने वाला व्यक्ति है। यानी कि यह कहानी एक 31 वर्षीय व्यक्ति चार्ली की है। चार्ली एक दैनिक यात्री है, यानी कि वो एक यात्री है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो किरदार है वो है लुइसा का। लुइसा जो है वो चार्ली की पत्नी है, और तीसरा किरदार है सैम का। सैम जो है वो एक मनोचिकित्सक हैं, किसके, चार्ली के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, हाउ डिड चार्ली एक्सरटेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड। यानी कि कहा जा रहा है कि चार्ली ने कैसे सुनिश्चित किया कि वह 1894 ईस्वी की दुनिया में पहुंच गया है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है, चार्ली जो है 1894 की दुनिया में पहुंच जाता है, इसकी कल्पना की जाती है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि चार्ली ने क्या सुनिश्चित किया कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया। उसने क्या देखा कि उसे लगा कि वह 1894 ईस्वी की दुनिया में पहुंच गया। देखिए कुछ चीज़ें उसने थर्ड लेवल पर देखी थी। ठीक है, तीसरा जो तल था क्या देखा था, बाई डा, मैं साथ में आंसर लिखूंगा, अभी हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी इसका। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकें। तो बाय द डिम गैस लैंप्स, ब्रास स्पिटन्स, ठीक है, स्पिटून्स, ठीक है, ओल्ड स्टाइल्ड क्लॉथिंग ऑफ men, ठीक है, एंड ओमेन। उसके बाद में है माउस्टेचो, क्या है, माउस्टेसेस का मतलब होता है मूछें। ठीक है, एंड स्ट्रिंग वॉचेस, ठीक है, एंड स्ट्रिंग वॉचेस। चार्ली एसरटेंड, देखिए अभी मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा। तो चार्ली एसरटेंड दैट he had reached the 1894 वर्ल्ड। देखिए मैंने थोड़ी तेजी से लिखा तो इससे राइटिंग थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोगों को समझना है। देखिए बाय द डिम्स गैस लैम्प्स, ब्रास स्पिटून्स, ओल्ड स्टाइल क्लॉथिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, माउस्टेचेस एंड स्ट्रिंग वॉचेस, चार्ली असरटेन दैट ही हैज रीच्ड द 1894 वर्ल्ड। यानी कि क्वेश्चन था कि चार्ली ने क्या देखा कि उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। तो देखिए उसने क्या क्या देखा था, बाय द डिम गैस लैंप्स, यानी कि मंद गैस लैंप, धीमी, डिम का मतलब होता है धीमा या मंद। ठीक है, तो मंद गैस लैंप्स, ब्रास स्पिटून्स मतलब पीतल के पायदान, ठीक है, पीतल के पीकदान, ठीक है, ब्रास स्पिटून्स, ब्रास का मतलब पीतल के, स्पिटून्स का मतलब पीकदान। ठीक है, तो पीतल के पीकदान, ओल्ड स्टाइल क्लॉथिंग ऑफ मेन एंड वोमेन, यानी कि पुराने स्टाइल के कपड़े, पुरुषों और महिलाओं के पुराने शैली के कपड़े, 1894 की शैली के कपड़े उसने पहने हुए देखा। माउस्टेचो एंड स्ट्रिंग वॉचेज, यानी कि मूछे और तार की घड़ियाँ, स्ट्रिंग वॉचेज का मतलब तार की घड़ियाँ, ये सब जब उसने देखा, चार्ली असरटेन दैट ही हैड रीच्ड द 1894 वर्ल्ड, तब उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। यानी कि 1894 की दुनिया में जिस प्रकार से लोग रहते थे वो सब उसने देखा।
ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया था, पूरा हम पढ़ते हैं एक बार हिंदी में इसका अर्थ। मंद गैस लैंप्स, पीतल के पीकदान्स, पुरुषों और महिलाओं की पुरानी शैली के कपड़े, मूछें और तार की घड़ियाँ, ठीक है, ये सब देखकर उसे लगा कि वह 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। देखिए एक आपको तुरंत समझ में नहीं आने वाला, ये तो मैं क्लियर कह देता हूँ। आप लोग क्या कीजिए, पहले चैप्टर को पढ़िए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके समझ में ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ताकि ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो। आप सिर्फ आंसर को समझिए, हिंदी को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, यानी कि कहा जा रहा है चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया। ठीक है, समझ में आया, यानी कि चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो देखिए अब आप लोग सोचेंगे ये तीसरा तल क्या है, थर्ड लेवल क्या है। तो देखिए न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के 2 तल हैं, ठीक है, लेकिन चार्ली जो है वो तीसरे तल पर पहुंच गया था। एक कल्पना है, ठीक है, ये एक कल्पना है। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट्स टू गैलेसबर्ग। क्वेश्चन क्या था कि चार्ली जो है वो तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो इसका आंसर देखिए लिखा है, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं फिर हिंदी बताते हैं। चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट्स टू गैलेसबर्ग, बट द क्लर्क एट द स्टेशन फाउंड दैट हिज नोट्स बियर fake and thought Charlie was attempting to fool him. He warned him that he would call the police, seeing that there was nothing good about police and jail in 1894 he ran away. तो देखिए वो 1894 की दुनिया में पहुंच चुका था, और जो आज का जो नोट है, ठीक है, आज के जो पैसे हैं वो 1894 से डिफरेंट हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है, चार्ली वांटेड टू बाय 2 रेल्स टिकट टू गैलेसबर्ग, यानी कि चार्ली गैलेसबर्ग के 2 रेल टिकट खरीदना चाहता था। ठीक है, चार्ली गैलेसबर्ग के लिए 2 रेल टिकट खरीदना चाहता था। बट द क्लर्क एट द स्टेशन फाउंड, लेकिन स्टेशन के, ठीक है, स्टेशन के क्लर्क ने पाया, फाउंड मतलब पाना, दैट कि हिज नोट्स बियर फेक, यानी कि उसके नोट नकली हैं, उसके नोट नकली थे। ठीक है, वियर लगा है, फेक नकली थे। एंड थॉट, और सोचा, चार्ली वाज अटेम्प्टिंग टू फूल हिम, चार्ली उसे मूर्ख बना, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। अटेम्प्टिंग का मतलब प्रयास करना, टू फूल हिम मूर्ख बनाने का। तो उसने सोचा कि चार्ली उसे मूर्ख बनाने का या बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है। ही वार्नड हिम, किसने सोचा, जो स्टेशन पर क्लर्क था उसने सोचा। ठीक है, ही वार्नड हिम, उसने उसे चेतावनी दी, दैट कि ही वुड कॉल द पुलिस, वह पुलिस को बुलाएगा। सीइंग दैट, ये देखते हुए, देयर वाज नथिंग गुड अबाउट पुलिस एंड जेल इन 1894, यानी कि चार्ली ने देखा कि 1894 ईस्वी में पुलिस और जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। ही रैन अवे, वह भाग निकला, थर्ड लेवल से वह भाग निकला। तो क्या क्वेश्चन था, चार्ली तीसरे तल से क्यों भाग गया। तो चार्ली गैलेसबर्ग के लिए 2 टिकट, रेल टिकट खरीदना चाहता था, लेकिन स्टेशन के क्लर्क ने पाया कि उसके नोट नकली थे। देखिए हिज नोट्स बियर फेक, ठीक है, और सोचा कि चार्ली उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने चार्ली को चेतावनी दी और कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा, ये देखते हुए कि 1894 में पुलिस और जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। चार्ली वहाँ से भाग गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सिंपल है, इसको भी समझिए। देखिए व्हाट वर्क डिड सैम, सैम कौन है, सैम जो है वो चार्ली के मनोचिकित्सक हैं। ठीक है, क्या है, चार्ली के मनोचिकित्सक है। और सैम कौन है ये भी जानना, उसका प्रोफेशन क्या है। तो सैम जो है वो साइकियाट्रिस्ट है। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट वर्क डिड सैम सेट फॉर इन गैलेसबर्ग, यानी कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया। गैलेसबर्ग एक स्थान है, एक जगह है। ठीक है, तो गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो लिखिए सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ये फीड एंड ग्रेन बिजनेस because he could not continue his old
प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग as at that time everyone was happy and contented so no one needed a psychiatrist PHYCHACHI, ठीक है। तो फिर से लिखते हैं इसको PHYCHIATRIST, ठीक है। तो ये होता है साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, ठीक है। तो सैम जो था वो एक मनोचिकित्सक था, और जब वह गैलेसबर्ग में गया तो उसने क्या काम किया और क्यों, ये क्वेश्चन है कि सैम ने गैलेसबर्ग में क्या काम किया और क्यों। तो देखिए सैम एक मनोचिकित्सक था, और चूंकि गैलेसबर्ग में सभी लोग बहुत खुश थे तो वहाँ मनोचिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उसने एक काम किया। वो क्या था, चलिए देखते हैं। सैम सेट हिमसेल्फ, यानी कि सैम सेट का मतलब होता है स्थापित करना, हिमसेल्फ स्वयं को, इन ये है एक घास, ठीक है, घास, फीड चारा, एंड ग्रेन और अनाज बिजनेस व्यवसाय में, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग, यानी कि वह अपने पुराने, ठीक है, क्योंकि वह अपने पुराने पेशे को गैलेसबर्ग में जारी नहीं रख सकता था। कंटिन्यू का मतलब रख सकना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, सैम ने घास, चारे और अनाज के व्यवसाय में स्वयं को स्थापित किया। सैम सेट हिमसेल्फ अप इन ये है का मतलब घास, फीड चारा एंड ग्रेन और अनाज के बिजनेस में खुद को स्थापित किया। क्यों, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज ओल्ड प्रोफेशन इन गैलेसबर्ग, यानी कि वह गैलेसबर्ग में अपने पुराने पेशे को जारी नहीं रख सकता था, ठीक है। क्योंकि एट दैट टाइम एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि उस समय हर कोई खुश और संतुष्ट थे। एंड कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, क्योंकि वहाँ के लोग खुश और संतुष्ट थे। सो इसलिए नो वन नीडेड ये साइकियाट्रिस्ट, इसलिए किसी को मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। तो क्वेश्चन था कि गैलेसबर्ग में सैम ने क्या काम किया और क्यों। तो देखिए सैम एक मनोचिकित्सक था, वो गैलेसबर्ग में था। गैलेसबर्ग के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे, तो जब वो खुश थे और संतुष्ट थे तो उन्हें साइकियाट्रिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी, यानी कि मनोचिकित्सक की। तो सैम ने अपना बिजनेस बदल दिया। सैम ने क्या किया, सैम ने घास, चारा और अनाज के व्यवसाय में स्वयं को स्थापित किया, क्योंकि वह पुराने पेशे को गैलेसबर्ग में जारी नहीं रख सकता था। क्यों नहीं रख सकता था, क्योंकि गैलेसबर्ग में हर कोई खुश और संतुष्ट था, इसीलिए वहाँ के लोगों को मनोचिकित्सक की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें द टाइगर किंग, देखिए हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ द 100 टाइगर। इसका मतलब होगा कि टाइगर किंग ने 100वें बाघ की हत्या पर अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। देखिए जो टाइगर किंग थे वो राजा थे, ठीक है। उनको एक ज्योतिषी ने बताया था कि आपकी मृत्यु का कारण जो है वो बाघ होगा, अगर आप 100 बाघ को मार देते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो क्या कहा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि 100वें बाघ को मारने के बाद टाइगर किंग ने अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे साथ में, ठीक है। लिखिए व्हेन ही थॉट दैट he had killed the 100 tiger, his joy knew, ठीक है। नो बाउंड्स का मतलब क्या हो, फूला नहीं समाना, ठीक है, ठिकाना ना होना, नो बाउंड्स। द इलेटेड इलेटेड का मतलब होता है उल्लासित, ठीक है, यानी कि खुशी से भरपूर। तो द इलेटेड किंग रिटर्न
टू हिज कैपिटल, यानी कि अपनी राजधानी वो लौट आया। ठीक है, अभी मैं हिंदी में बताऊंगा। हिज कैपिटल एंड ऑर्डर्ड हिज स्टाफ टू वाज बरीड। ठीक है, एंड ये टॉम्ब, सॉरी यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्टाफ के बाद टू है। ठीक है, उसके बाद में है ब्रिंग द डेड। डेड का मतलब मृत। ठीक है, टाइगर इन ए ग्रैंड प्रोसेशन, इन ये ग्रैंड प्रोसेशन द टाइगर वाज बरीड एंड ये टॉम्ब वाज इरेक्टेड। ठीक है, ओवर इट। तो देखिए इसका हिंदी क्या होगा। तो एक क्वेश्चन क्या था कि हाउ डिड द टाइगर किंग सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर द किलिंग ऑफ 100 टाइगर, यानी कि टाइगर किंग ने 100वें बाघ की हत्या पर अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसने अपनी जीत का जश्न मनाया। ठीक है, व्हेन ही थॉट, जब उसने सोचा, दैट कि ही हैड किल्ड द 100 टाइगर, उसने 100वें बाघ को मार दिया है। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, यानी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ठीक है, जॉय का मतलब खुशी, न्यू नो बाउंड्स का मतलब ठिकाना नहीं था। द इलेटेड किंग, यानी कि उल्लासित राजा, रिटर्न टू हिज कैपिटल, अपनी राजधानी लौटाए, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, हिज स्टॉप, अपने आदमियों को, टू ब्रिंग द डेड टाइगर, यानी कि ब्रिंग का मतलब लाना, द डेड टाइगर, मृत टाइगर को, इन ये ग्रैंड प्रोसेशन का मतलब होता है एक भव्य जुलूस। ठीक है, तो उसने क्या कहा, वो खुशी के मारे उसने सोचा कि जो मृत टाइगर है उसको एक भव्य जुलूस में लाया जाए। ठीक है, द टाइगर वाज बरीड, यानी कि बाघ को दफनाया गया। बरीड का मतलब दफनाना। ठीक है, एंड ये टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, टॉम्ब का मतलब होता है कब्र। ठीक है, या मकबरा। वाज इरेक्टेड ओवर इट, इरेक्टेड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, ओवर इट, उसके ऊपर। तो क्या कहा गया कि जब राजा ने 100वें बाघ को मारा तो उसने अपनी खुशी किस प्रकार जाहिर की, यानी कि उसने अपनी जीत का जश्न कैसे मनाया। तो देखिए जब उसने उन्हें लगा कि उसने 100वें बाघ को मार दिया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उल्लासित राजा अपनी राजधानी में लौट आया और मृत बाघ को एक भव्य जुलूस, ठीक है, एक ग्रैंड प्रोसेशन का मतलब एक भव्य जुलूस में लाने का आदेश दिया। द टाइगर वाज बरीड एंड ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, यानी कि बाघ को दफनाया गया और उसके ऊपर एक मकबरा बनाया गया। इस प्रकार से उसने 100वें बाघ को मारने के बाद अपनी जीत का जश्न मनाया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी चैप्टर का है। देखिए क्या है कि व्हेन डिड द महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स फॉर ए विलेज, यानी कि महाराजा ने गांव के लिए भूमि का कर जो टैक्स था उसको दोगुना करने का फैसला कब किया। देखिए राजा जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, तब उन्होंने क्या किया, जो गांव वाले थे उनके गांव की जो भूमि थी, जो जमीन था, उसका कर उन्होंने दोगुना करने का फैसला किया। बट क्यों किया, देखिए व्हेन द 100 टाइगर was hard to find near, ठीक है, द हिल साइड का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ी गांव है। ठीक है, हिल साइड। आगे देखिए which had reported its presence द एंग्री महाराजा। एंग्री महाराजा का मतलब क्या होगा, क्रोधित महाराजा। ठीक है, द एंग्री महाराजा ऑर्डर्ड द
द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दैट विलेज। यानी कि उन्होंने क्या किया, डबल करने का फैसला किया, अपने गांव के जो भूमि का कर था उसको डबल करने का फैसला किया। इन फ्रस्ट्रेशन का मतलब हताशा, ठीक है, एंड एंगर और नाराज, एंड एंगर। तो देखिए यहां पर कहा क्या जा रहा है कि जो राजा थे उन्होंने गांव की भूमि का कर दुगना करने का फैसला कब किया। तो देखिए व्हेन द 100 टाइगर वाज हार्ड टू फाउंड नियर द हिल साइड। व्हेन जब द 100 टाइगर 100वें बाघ को वाज हार्ड कठिन हो गया, टू फाइंड ढूंढना, नियर द हिल साइड यानी कि खोजना पहाड़ी गांव, ठीक है। तो जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, which had reported its presence, जहां उसके होने की सूचना मिली थी, ठीक है। which has reported, जहां सूचना मिली थी, its presence, उस बाघ के होने की, उस बाघ के होने की जहां सूचना मिली थी, वहां क्या हुआ, उस बाघ को ढूंढना जब मुश्किल हो गया, द एंग्री महाराजा यानी कि नाराज महाराजा ने ऑर्डर्ड द दीवान को ऑर्डर दिया टू डबल द लैंड टैक्स फॉर दैट विलेज, कि गांव के कर को दोगुना कर दिया जाए। इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, उस समय जो राजा थे वो क्या थे, नाराज थे, ठीक है, नाराज और गुस्से में, हताशा में थे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, ठीक है, जहां उसके उपस्थिति की सूचना मिली थी, तो नाराज महाराजा ने हताशा और गुस्से से उस गांव की भूमि के कर को दोगुना करने का फैसला लिया, ठीक है, या आदेश दिया। समझ में आया। देखिए वो राजा जो है 100वें बाघ को ढूंढ रहे थे। अब क्या हुआ, वो 100वां बाघ जो था वो पहाड़ी गांव के जो खेत थे वहां पर वो गायब हो गया, ठीक है, वहां पर वो कहीं खो गया। अब उसमें राजा जो है बहुत चिंतित हो गए कि यहाँ पर जो है इसी जमीन पर कहीं वो जो है छिपा बैठा है, ठीक है, तो उसको उन्हें मारना था क्योंकि भविष्यवाणी उन्हें गलत करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में और हताशा में आकर उन्होंने गांव वालों की भूमि का कर दोगुना कर दिया, टैक्स जो है वो दोगुना कर दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराजा ने जो है जब 100वें बाघ को पहाड़ी गांव के पास खोजना मुश्किल हो गया, जहां उसकी उपस्थिति की खबर मिली थी, तो नाराज महाराजा ने हताशा और गुस्से से उस गांव के लिए भूमि का कर दोगुना करने का आदेश दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे।